हम कह रहे भाई मारा मारी नहीं ना है, सीना तान के घूम रहा है बोला। ये आवाज जिसमें बिहार बसता है, जिसमें गूंजती है जनमानस की आकांक्षाएं, गरीबों के हक में उठी इस आवाज ने शोषित और पिछड़े वर्ग के मुद्दों को गली मोहल्लों से खींचकर संसद के गलियारों के चमचमाहट के बीच लालटेन सरीखे रखने का काम किया। जाहिर सी बात है कि ऐसी हिम्मत कोई पुरुषार्थी ही कर सकता है। बिहार में हाशिए पर दबे लोगों को मुख्य धारा में लाने की सोच और उस सोच को यथार्थ में तब्दील करने वाले जननायक का नाम लालू प्रसाद यादव है। बिहार की माटी और बिहार के लोगों से बने इस नेता ने अपना संपूर्ण जीवन अपनी माटी और अपने लोगों की सेवा में झोंक दी। सरकारों को जमीनी सरोकारों से अवगत कराने वाले लालू जब सत्ता में आए तो उन्होंने साबित किया कि उनकी कथनी और करनी में लेस मात्र भी अंतर नहीं है। इनके प्रतिद्वंदी भी इस बात को स्वीकारते नहीं हिचकते कि लालू प्रसाद बिहार के जमीनी नेता हैं। बिहार के फुलवरिया में जन्मे लालू प्रसाद यादव ने बचपन से ही गरीबी और गरीबी के मर्म को समझा। लालू प्रसाद यादव ने जीवन में आई तमाम बाधाओं को पार करते हुए अपनी शिक्षा पूरी की। बचपन में घर घर दूध बांटने वाला लड़का यूनिवर्सिटी में चपरासी बनने तक के सफर में कहीं ये तय कर चुका था कि उसे इस जीवन में गरीबों और पिछड़ों की सेवा करने का मौका मिलेगा। पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही अपने इरादों को लोगों के साथ मिलकर पूरी करने की कोशिश में लग गए। बिहार के इतिहास में यह पहली बार था जब विकास के कार्य घोषणा पत्र से निकलकर बिहार की जमीन पर होने लगी। बिहार के स्वर्णिम काल का गवाह पूरा देश बना। सामाजिक समरसता, सभी वर्गों का सम्मान, बेहतर शिक्षा व्यवस्था, बिहार के स्थानीय लोगों का मालिकाना हक सुनिश्चित किया। महिलाओं के विकास में श्री लालू प्रसाद यादव ने अपना अहम योगदान दिया। ये लालू प्रसाद यादव जी के निष्ठा और विकासशील दृष्टि का ही फल है कि मुसहर जैसे पिछड़े प्रजाति की महिला सांसद बन पाई। इस तरह न्याय और बराबरी को सुनिश्चित कर देश के संवैधानिक राज्य को मजबूत करने का कार्य आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने किया। रेल किराया बिना एक पैसे बढ़ाए ही रेलवे को करोड़ों का फायदा दिलाने वाले एकमात्र रेलवे मंत्री लालू प्रसाद यादव थे। जेपी के आंदोलन में सक्रिय रहे लालू प्रसाद यादव ने सड़क से लेकर सदन तक दलितों, पिछड़ों और वंचितों के लिए हक की लड़ाई लड़ी है। ये लालू यादव द्वारा दी गई ताकत का ही नतीजा था कि जिन दलित, पिछड़े और वंचितों के मुंह से आवाज नहीं निकलती थी, वे अपने हक की लड़ाई के लिए खुलकर लालू यादव के समर्थन में उतर गए। गरीब परिवार के बेटे की लोकप्रियता सत्ता के लोगों को खटकने लगी। अपना स्वार्थ साधने के लिए अराजक तत्वों के साथ मिलकर ऐसे प्रसार थे और न्यायवादी छवि को कमजोर करने की साजिश में लग गए। झूठे आरोपों, झूठी कहानियां, लुभावने पैकेजेस और नौकरी जैसे झूठे वादों के सहारे जीत हासिल करने वाला विश्वासघाती नेता और बिहार और बिहारियों का दोहन करने वाली जुमलेबाज सरकार के साथ मिलकर अपने ही लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करने लगा। कुर्सी जाने के डर से एनडीए की सरकार ने दस्तावेजों में जालसाजी करके झूठे आरोपों में फंसा दिया। लेकिन सत्ता के भूखे मक्कारों को ये नहीं पता कि व्यक्ति को कैद करके उनके विचारों को जनमानस में फैलने से नहीं रोका जा सकता है। लालू प्रसाद यादव जी के विकासशील और समाजवादी विचार बिहार के खेत खलिहान से लेकर शहर के सड़कों तक, युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक जन जन के रगों में बसा है। रौंदोगे तो हिमालय बनूंगा, विष दोगे तो शिवाला बनूंगा, उधेड़ोगे तो दुशाला बनूंगा, जलाओगे तो उजाला बनूंगा,
दफनाओगे तो निवाला बनूंगा। लालू लाल है बिहार का, जन्म जन्मांतर तक इस मिट्टी का रखवाला बनूंगा। तेजस्वी यादव जी को अपना भतीजा कहकर संबोधित करने वाले चाचा जी को समस्या तब हुई जब उनके लूट खसोट नीति पर भतीजे ने अड़ंगा लगा दिया। बदले में चाचा जी ने भतीजे पर झूठे आरोप मढ़े और बेबुनियादी बयानों से उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की। बिहार को एक परिपक्व युवा नेता मिला है जिसे बिहार अपने तेज रफ्तार के लिए अवश्य चुनेंगी और जनता को चूना लगाने वाले पलटू चाचा को उनकी सही जगह दिखाएगी। पिता के समाजवादी विचारों को अपनाकर तेजस्वी जी बिहार के चहुमुखी विकास के लिए अग्रसर हैं। उन पर आरोप लगाकर उन्हें जन सेवा से भटकाने की कोशिश करने वाले चाचा जी को अपनी ओछी राजनीति को अलविदा कहने का समय आ गया है। बिहार अपने सम्मान के लिए इस बार नेता नहीं, बेटा चुनेगा। बिहार से उन्हें बाहर करेगा जिन्होंने पलायन मजदूरों को फिर से बिहार से पलायन करने के लिए धकेल दिया। बिहार जवाब देगा सत्ता के लालची नेता को और सवार होगा नए जोश और नई उमंग से विकास की गाड़ी पर। लॉकडाउन में हुए अपने भाइयों बहनों के अस्मिता के माहौल को भूला नहीं है बिहार। पलायन को रोकने हेतु नए रोजगार के अवसर पैदा कर अपने भाई बहनों को हमेशा के लिए बिहार बुलाने की दृढ़ इच्छा के साथ तेजस्वी आपसे आपका वोट मांगते हैं। बिहार के विजय के लिए, बिहार के विकास के लिए चुनेगा बिहार अपने ओजस्वी नेता को। बिहार चुनेगा तेजस्वी को।